दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कुछ आत्माएं अपने जीवन काल में कुछ ऐसे पाप किए होते हैं जिसके लिए उन्हें ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही नर्क। उनको ये एक तरह की सजा होती है। वो इसी लोक में भटकते रहेंगे और उन्हें कभी भी शरीर प्राप्त नहीं होगा, या साफ साफ कहा जाए तो उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। और कहा जाता है कि इस तरह की बुरी आत्माएं सीधे तौर पर इस दुनिया से संपर्क नहीं कर सकती। उनको यहाँ आने के लिए या फिर यहाँ कुछ करने के लिए उन्हें एक जरिए की जरूरत पड़ती है, यानी एक शरीर की। इसलिए वो दूसरों के शरीर इस्तेमाल करते हैं। मगर ये आत्माएं दूसरे आत्माओं से ज्यादा खतरनाक होती है। इन आत्माओं को कैद करना या किसी के शरीर से निकालना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हें किसी वस्तुओं में कैद कर सकते हैं। डी-बुक बॉक्स एक ऐसा ही बक्सा है जिसमें शैतानी आत्माएं कैद होती है। इन बक्सों को खोलना और देखना वर्जित नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर उस आत्मा की प्रिय वस्तुएं रखे होते हैं। हमारी आज की ये कहानी एक ऐसी ही डी-बुक बॉक्स पर आधारित है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस घटना पर द पोजीशन नाम की साबित फिल्म भी बन चुकी है। और इस फिल्म को मैं साबित क्यों कह रहा हूँ ये कहानी में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है केविन मेनिस नाम के एक व्यक्ति से, जिसने साल 2003 के एक स्टेट सेल में किसी महिला से कई सारे पुराने सामान अपनी एंटीक शॉप के लिए खरीदा था। केविन को उन सामानों के साथ अजीब सा दिखने वाला एक लकड़ी का बक्सा मिला। ये बक्सा केविन को अपने किसी काम का नहीं लगा, इसलिए केविन ने उस बक्से को वापस करने उसी महिला के पास गया जिसने इसे बेची थी। मगर उस महिला ने बक्सा वापस नहीं ली, ये कहते हुए कि उन्हें ये बक्सा उनकी दादी ने दी थी, और साथ में उसने केविन को चेतावनी दी कि इस बक्से में एक शापित आत्मा रहता है, इसलिए इसे कभी भी मत खोलना। लेकिन केविन इस बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है और अपने दुकान में ले जाकर खोलने लगता है। फिर उसी शाम केविन खरीदे हुए सभी सामानों को अपने एंटीक शॉप में जमा कर घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक फोन आया। वो फोन किसी और ने नहीं बल्कि उसी के एंटीक शॉप में काम करने वाली लड़की जेन ने की थी, जो उस समय भी शॉप में काम कर रही थी। केविन ने फोन उठा लिया और उस लड़की ने केविन को फोन पर कपकपाती आवाज में बताई कि दुकान में उसके अलावा भी कोई और मौजूद है, मगर वो दिख नहीं रहा है और दुकान का सभी सामान तोड़ रहा है। केविन ये सुनते ही डर गया और जल्दी से वापस अपने दुकान के तरफ गया। दुकान पहुंचकर उसने देखा कि दुकान बाहर से लॉक है, लेकिन अजीब बात यह था कि ये लॉक केविन ने नहीं किया था, क्योंकि दुकान में काम करने वाली लड़की उस वक्त भी काम कर रही थी जब केविन घर जा रहा था। इस वजह से उसने दुकान लॉक नहीं करा था। केविन जब दुकान के अंदर जाकर देखा तब दुकान की सभी सामान बिल्कुल ठीक थे, सिवाय वहां के बल्ब, ट्यूबलाइट और इसी तरह जलने वाले सामानों को छोड़कर। बस यही चीजें थी जो टूटे फूटे थे। और वो लड़की जो वहां पर काम कर रही थी, वो दुकान के एक कोने में एकदम से डरी सहमी हुई बैठी थी। केविन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसने उस लड़की से पूछा कि आखिर यहाँ हुआ क्या, जो उस वक्त डरी सहमी एक कोने में बैठी थी। तब उसने बताई कि केविन के दुकान से जाने के कुछ समय बाद दुकान की बेसमेंट से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, और यहाँ की बल्ब, ट्यूबलाइट्स अपने आप जल और बुझ रहे थे, जिसके बाद सभी बल्ब अचानक से टूटने फूटने लगे। और उसे ऐसा महसूस हो रही थी मानो जैसे उसके आसपास कोई है जो उसे देख रही हो। इसलिए वो दुकान से बाहर निकलने की कोशिश की थी, मगर ना जाने कैसे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। ये सुनने के बाद केविन दुकान के अंदर सब जगह देखा, लेकिन वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। केविन को लगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है और उसी ने ये तोड़फोड़ की है, जिसके चलते उस लड़की ने वहां पर काम करने से मना कर दी और उसकी ये नौकरी छोड़ दी। इस घटना के बावजूद केविन का ध्यान उस डी-बुक बॉक्स पर नहीं गया। उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि उसके पास एक खतरनाक चीज डी-बुक बॉक्स है। कुछ दिनों बाद केविन के साथ भी डरावनी घटनाएं होने लगी। केविन को रात में डरावनी सपने आते, जिसमें कोई बूढ़ी औरत उसे मारने की कोशिश कर रही है।
मगर डराने वाली बात यह था कि जब केविन सुबह सोकर उठता तब उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान पड़े होते। केविन के साथ ये घटना अक्सर रोज हो रहा था। अब केविन को भी धीरे धीरे शक होने लगा कि उसके साथ ये घटनाएं उस डिबुक बॉक्स की आने के बाद से शुरू हुआ है। इस वजह से केविन उस बक्से को ऑनलाइन बेचने के लिए डाल दिया और किस्मत से किसी व्यक्ति ने उसे खरीद भी लिया। मगर 3 दिनों बाद ही उस व्यक्ति ने केविन के दरवाजे पर उस बक्से को वापस छोड़कर चला जाता है और उसके साथ एक नोट भी छोड़ा होता है जिसमें लिखा था, हमें ये बक्सा नहीं चाहिए क्योंकि ये बक्सा शापित है और रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होने लगता है, इसलिए प्लीज इस बक्से को आप अपने पास ही रखिए। केविन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब इसका क्या किया जाए। तब केविन बक्से को दोबारा से ऑनलाइन बेचने के लिए डाला, मगर इस बार उसने वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में उस बक्से की पूरी जानकारी डाली कि कैसे इस बक्से को खरीदने के बाद उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी और उसने लास्ट में लिखा था, प्लीज हेल्प मी। कुछ दिन बीतने के बाद जेसन हेक्सटन नाम के व्यक्ति ने केविन से उस डिबुक बॉक्स को खरीद लिया। जेसन का कहना है कि उन्हें ऐसे पुराने और शापित वस्तुओं की कलेक्शन करने का शौक है क्योंकि वो इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रहा है और साथ में जेसन का एक म्यूजियम भी है जहां वो काम करता है। आज भी वह डिबुक बॉक्स उसी म्यूजियम में रखा हुआ है। साल 2012 में द पोजीशन नाम की एक फिल्म आई जिसकी कहानी केविन मेनिस की कहानी से ली गई थी। उस फिल्म के लिए जेसन हेक्सटन ने डायरेक्टर्स को असली डिबुक बॉक्स की इस्तेमाल करने की अनुमति दे दिया था, लेकिन डायरेक्टर नहीं चाहता था कि फिल्म बनाते समय उस बॉक्स की वजह से उन्हें कोई परेशानी खड़ा हो, इसलिए असली डिबुक बॉक्स की जगह नकली का इस्तेमाल किया गया। मगर फिर भी द पोजीशन फिल्म को एक शापित फिल्म मानी जाती है क्योंकि जब उस फिल्म की शूटिंग खत्म हुआ उसके 2 दिन बाद ही फिल्म में इस्तेमाल की गई सभी वस्तुएं जलकर राख हो गई और साथ में नकली डिबुक बॉक्स भी जल गया। तो यही था आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।